Hello all my dear students of class 5th. This is Priyanka Arora once again in front of you, welcoming you all to your maths online class. Yes students, so in my last lecture I have explained you question number first and question number second of exercise 5D, and today in this particular video I will be explaining you question number 3 and question number 4 of exercise 5D. In these two questions I will be covering the topic expanded form of decimals. Now, these expanded form of decimals I will be teaching you by three ways. First one is place value form, then decimal form and the fractional form. So, we will be covering these three topics under the expanded form of decimals, and after that we will cover the standard form of decimals. So, these two topics we will be covering in question number 3rd and 4th of exercise 5D. So without wasting any more time, let us begin with question number 3rd of exercise 5D, chapter number 5, decimals. Yes students, so question number 3rd is expand the following numbers in three ways. It is already written in the question that we have to expand this decimal number in three ways. So one by one I will be explaining you all the parts of question number 3rd. Let us begin with part A. It is 13.8 and the first way is the place value form. According to place value form, we have to expand 13.8. हमें place value form के according 13.8 को expand करना है. अब आपको ध्यान होगा students कि जब हम नॉर्मल नंबर को लाइक ये नंबर है नॉर्मल 138 विदाउट डेसिमल, अगर ये नंबर है तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते थे. एक्सपांडेड फॉर्म मींस इंक्रीज करके लिखना, एक्सपांड करके लिखना नंबर को. तो हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे 100 प्लस 30 प्लस 8. नाउ आई होप यू रिमेंबर हाउ टू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म. इस तरीके से हम एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांड मीन्स स्ट्रेच करके लिखना किसी नंबर को. तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 138 को स्ट्रेच करके लिखा. 100 प्लेस पर है तो यहाँ पर आ गया 100, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है तो आ गया 30, 8 वंस प्लेस पर है तो आ गया 8. सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 138. अब यही एक्सपांडेड फॉर्म हम डेसिमल नंबर्स के साथ में कैसे करते हैं. सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखना है. फाइन, तो प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हमें डेसिमल के पहले वाले नंबर्स देखने हैं तो इसको हम रीड करते हैं 13. सो ये जो 1 है इट इज ऑन टेंस प्लेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 टेंस, स्पेलिंग लिखेंगे आप, प्लस 3 इज ऑन वंस प्लेस तो प्लस करेंगे आप 3 वंस, प्लस डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट होती है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट होती है 10th प्लेस. तो यहाँ पर जो नंबर है वो है 8 एंड 8 इज ऑन विच प्लेस, इट इज ऑन 10th प्लेस. तो ये शो हो जाएगा 8 tenths like this. So this is the expanded form of 13.8 according to place value form. अब इसी पार्ट को अगर हम डेसिमल फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में आप कैसे करेंगे, डेसिमल के पहले नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करेंगे. तो अभी मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि 138 को हम कैसे एक्सपांड करते हैं. तो यहाँ पर हमें सिर्फ डेसिमल के पहले 13 को एक्सपांड करना है. तो 13 को हम कैसे एक्सपांड करेंगे, 10 प्लस 3. 13 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज 1 इज ऑन टेंस प्लेस एंड 3 इज ऑन वंस प्लेस. और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 टेंस मतलब 10 और 3 वंस मीन्स 3. देन डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम कैसे लिखेंगे, 0.8. फाइन, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट आ जाएगी 0.8. अब इसी 13.8 को अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर शो करना है तो हम फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे इस नंबर को, देखिए 10 प्लस 3 डेसिमल के पहले नॉर्मल एक्सपांडेड फॉर्म, प्लस डेसिमल के बाद में जो 10th प्लेस है तो 10th प्लेस को हम कैसे शो करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर में आ जाता है 10 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद में फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 10th प्लेस, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8. So like this we can do it in fractional form. So this is the place value form where we have to write the places of the digits. Then decimal form where we will be writing in the decimal form after the decimal, and fractional form where we have to write in fraction form after the decimal. Okay, so like this we will be doing the
remaining parts of question number 3rd. Now see students, B part is 9.34. इसको भी हम तीनों फॉर्म में लिखेंगे, प्लेस वैल्यू फॉर्म, डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म. सो नंबर क्या है हमारे पास में, इट इज 9.34. सो डेसिमल से पहले जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज द वंस प्लेस, तो आप लिखेंगे पहले 9 वंस प्लस एक्सपांडेड फॉर्म, दैट मीन्स बीच में हमें प्लस का साइन लगाना होगा. जैसे ही आप एक वैल्यू लिख देंगे उसके बाद में आप पॉजिटिव साइन यानी प्लस का साइन प्लेस करेंगे. अब डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है वो मैंने आपको बताया 10th प्लेस होती है, तो यहां पर आ जाएगा 3/10. स्पेलिंग लिखेंगे आप पूरी 10th प्लेस की. देन डेसिमल के बाद में जो सेकंड वैल्यू होती है दैट इज 100th प्लेस, तो ये आ जाएगा 4 एंड द प्लेस इज 100th place. So we will be writing the spelling of hundredths. So this is the place value form of 9.34. अब हम 9.34 का जब डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो डेसिमल से पहले सिंगल नंबर आ जाएगा 9 क्योंकि ये वंस प्लेस पर है. डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट 3 है तो ये आ जाएगा 0.3 डेसिमल फॉर्म में. ओके, अब डेसिमल के बाद में जो सेकंड डिजिट है वो 4 है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, 0.04. यहाँ पर 10th प्लेस जो है वो नहीं शो होगी, यहाँ पे डायरेक्ट 100th प्लेस शो होगी क्योंकि 10th प्लेस को हम ऑलरेडी यहाँ शो कर चुके हैं. जो 10th प्लेस थी वो 0.3 यहाँ आ चुकी है. अब जो 100th प्लेस है वो नेक्स्ट में आएगी प्लस के बाद में, तो 0.04 यहाँ पर 10th ना शो करके हम डायरेक्ट 100th प्लेस शो करेंगे. अब इसी को अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9.34 इज इक्वल्स टू, पहले आप लिखेंगे 9 प्लस डेसिमल के बाद में फ्रैक्शन आएगा तो फर्स्ट जो डिजिट है दैट इज 10th, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 10 क्योंकि ये 10th प्लेस पर है और न्यूमरेटर में आएगा फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो दैट इज 3. देन 100th प्लेस पर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास में 100 और जो सेकेंड डिजिट है 100th प्लेस पर वो क्या है 4, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर 4. सो 9 प्लस 3/10 प्लस 4/100 इज द एक्सपांडेड फॉर्म इन फ्रैक्शनल फॉर्म. 9 प्लस 0.3 प्लस 0.04 इज द डेसिमल फॉर्म एंड 9 ones प्लस 3/10 प्लस 400th इज द प्लेस वैल्यू फॉर्म ऑफ गिवन डेसिमल नंबर. Clear? Let us now move on to part C. It is 14.359. अब 14.359 को हम प्लेस वैल्यू, डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म तीनों में रिप्रेजेंट करेंगे. तो 14.359 को प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम लिखेंगे 1/10 क्योंकि जो 1 है वो 10th प्लेस पर है. फिर नेक्स्ट है 4 ones. आपको डिजिट बाय डिजिट चलते जाना है. पहले फर्स्ट डिजिट को देखिए, उसकी प्लेस देखिए, फिर सेकेंड डिजिट को देखिए, उसकी प्लेस देखिए. अब आएगी थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट है यहाँ पर 3 और उसकी प्लेस क्या है डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट, तो दैट इज 10th प्लेस, तो आप यहाँ पर 10th की स्पेलिंग लिख देंगे. अब नेक्स्ट डिजिट है 5 तो हम लिखेंगे 5, इट इज ऑन 100th प्लेस, तो वी विल बी राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ 100ths. देन डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट है 9, सो वी विल बी राइटिंग 9 एंड इट विल बी ऑन 1000th प्लेस. So after writing 9, we will write the spelling of 1000th. So 1/10, 4 ones, 3/10, 500th and 9000th is the place value form of this decimal number. Now डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, अब आप डेसिमल फॉर्म स्टूडेंट्स इस प्लेस वैल्यू फॉर्म को ही देखकर करिए, आपके लिए इजी रहेगा. 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 4 ones दैट मीन्स 4, 3/10 यानी डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट होगी ये, तो इसको हम लिखेंगे 0.3. ओके, 500th यानी डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट होगी, तो इसको हम लिखेंगे 0.05. फर्स्ट डिजिट ब्लैंक रहेगी क्योंकि फर्स्ट डिजिट को हम यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड डिजिट आएगी 5. अब थर्ड डिजिट डेसिमल के बाद में, सो 0.009 यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड डिजिट आएगी बिकॉज सेकंड डिजिट हम यहाँ लिख चुके हैं, तो अब डायरेक्टली थर्ड डिजिट हम शो करेंगे, सो 0.009. अब डेसिमल फॉर्म को देखकर आप फ्रैक्शनल फॉर्म को इजीली लिख सकते हैं. कैसे देखिए, 10 का 10, 4 का आप 4 लिखेंगे. अब यहाँ डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो दैट मीन्स 3/10. फाइन,
यहाँ डेसिमल के बाद में आप देख सकते हैं 2 डिजिट है, तो फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 5/100। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 2 zeros आएंगे। एंड देन थर्ड, यहाँ पर नंबर क्या है 9 और डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। सो दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ गिवन डेसिमल नंबर। नाउ डी पार्ट इज 148.32। सो प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम 148.32 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? पहले डेसिमल के बिफोर हम नंबर देखेंगे, तो इट इज 148। सो 1 इज ऑन 100 प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग 100s, स्पेलिंग लिखेंगे आप हंड्रेड्स की। 4 जो है वो टेंस प्लेस पर है, सो वी विल बी राइटिंग 4 टेंस। डिजिट बाय डिजिट आप चलते जाइए और उसकी प्लेस लिखिए। नेक्स्ट डिजिट इज 8, इट इज ऑन वंस प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग 8 ones। देन नेक्स्ट डिजिट इज 3, इट इज ऑन 10th प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग 3 एंड देन tens। देन प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 2 and it is on 100th place, so we will be writing 2 hundredths like this। okay, अब प्लेस वैल्यू फॉर्म को देखकर ही हम डेसिमल फॉर्म को शो करेंगे। तो देखिए आप कैसे करेंगे। 100s, तो 100s को हम लिखते हैं 100। 4 10s को हम लिखते हैं 40। 8 ones को हम लिखते हैं 8। 3 10th डेसिमल फॉर्म, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट, सो इट विल बी 0.3। 200th, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट होगी 2, सो 0.02। डेसिमल फॉर्म को देखकर हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में। 148.32 इसको हम लिखेंगे 100 एज इट इज प्लस 40 प्लस 8। ओके, ये 3 नंबर्स एज इट इज रहेंगे जो डेसिमल से पहले हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में भी। अब 0.3 डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/10 बिकॉज 1 डिजिट इज देयर आफ्टर डेसिमल। देन द सेकेंड इज 0.02, सो फ्रैक्शन में हो जाएगा 2/100 बिकॉज डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, सो इट विल बी 2/100। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, इट इज 895.009। अब प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? 895, सो डिजिट बाय डिजिट हम चलेंगे। 8 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो आप पहले लिखेंगे 8 एंड देन स्पेलिंग ऑफ इट्स प्लेस, इट इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस, सो 8 हंड्रेड्स। देन मूव ऑन टू द सेकेंड डिजिट, इट इज 9, सो फर्स्टली राइट डाउन 9 एंड इट इज ऑन टेंस प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग टेंस। Then 5 is on ones place, so we will be writing 5 and then ones plus, then decimal के बाद में फर्स्ट डिजिट जो होगी वो 10th प्लेस होगी, फिर 100th and then 1000। बट आप यहाँ देख सकते हो 10th प्लेस के ऊपर 0 है, 100th पे भी 0 है, तो अगर 0 आ रहा है किसी भी प्लेस के ऊपर तो वो मेंशन करने की नीड नहीं है। तो हम इन दोनों 10th और 100th प्लेस को मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे लास्ट प्लेस पर। सो लास्ट प्लेस की जो डिजिट है वो है 9 एंड इट इज ऑन फर्स्ट इज 10th, देन 100th एंड देन नेक्स्ट इज 1000th। सो यहाँ पर आ जाएगा 9000th। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 1000th, THOUSA एंड DTHS। नाउ इसी को देखकर आप इसका डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। सो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 800, देन 9 10s मीन्स 9090, देन 5 ones मीन्स 5 प्लस 9000, डायरेक्ट 9000 है। डेसिमल के बाद में फर्स्ट और सेकेंड डिजिट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर 0 है। सो डेसिमल के बाद में डायरेक्ट आ जाएगी थर्ड डिजिट, सो डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट, सो 2 डिजिट्स तो 0 रहेंगी और थर्ड डिजिट आ जाएगी 9, सो 0.009। अब इसी डेसिमल फॉर्म को देखकर हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे। सो 800 प्लस 90 प्लस 5 एज इट इज, देन डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे शो करेंगे? 9 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000 बिकॉज डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 3 zeros आएंगे। सो 9 अपॉन 1000 विल बी द fractional form of this 0.009. Clear? Now the F part is 512.617. So इसका place value form होगा 512. So first digit लिखेंगे हम 5. It is on hundreds place. आप इसमें places भी mention कर सकते हो अगर आप
डायरेक्ट नहीं करें तो ये है, आपको पता है डेसिमल के पहले होती है वंस प्लेस, देन टेंस एंड दिस इज 100, और डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट होती है वो होती है 10th प्लेस एंड देन 100th प्लेस. ओके, सो दिस वन विल बी द 100th प्लेस, इसको हम 100th प्लेस बोलेंगे. और डेसिमल के बाद में जो थर्ड डिजिट होगी वो हो जाएगी हमारी 1000th प्लेस. ओके, सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्लेस वैल्यू फॉर्म लिखेंगे. सो वही अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो प्लेसेस मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, सो यू कैन डू इट डायरेक्टली वेरी इजीली. सो 500, जस्ट रीड द नंबर, आप बस नंबर को रीड करिए, कैसे रीड करते हैं. सो 512, सो सबसे पहले आप 5 लिखेंगे और इसकी प्लेस लिख देंगे हंड्रेड्स. ओके, देन सेकेंड डिजिट लिखेंगे आप. सो सेकेंड डिजिट है 1, सो यू विल बी राइटिंग 1 एंड इट इज ऑन 10th प्लेस. सो 10th की स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पर. प्लेसेस ऑलरेडी यहाँ पर इस तरफ शो हो रही है, दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग यू टू राइट द प्लेसेस दिस साइड. फाइन, क्योंकि प्लेस हम इस तरफ लिख ही रहे हैं राइट हैंड साइड में, सो डबल टाइम उन प्लेसेस को मेंशन करने की कोई नीड नहीं है. नाउ 1 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2 एंड इट इज ऑन 1st प्लेस. ओके, देन 2 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 6 एंड 6 इज ऑन 10th प्लेस. डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 6, सो आ जाएगा 10th. 6 के बाद में जो डिजिट है वो है 1 और वो डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट है, दैट मीन्स इट इज 100th प्लेस. ओके, सो 100ths एंड देन डेसिमल के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है, 1 के बाद में नेक्स्ट डिजिट है वो है 7 एंड इट इज ऑन 1000th प्लेस. सो वी विल बी राइटिंग 7000ths. ओके, नाउ वी विल बी राइटिंग इट इन डेसिमल फॉर्म. तो इसी को देखकर हम डेसिमल फॉर्म लिखेंगे. 500s मीन्स 500 प्लस 110s मीन्स 1 and 0 प्लस 2 ones मीन्स 2 प्लस 6 10th, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट, सो 0.6. देन 100th, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट. अगर डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट है सो फर्स्ट डिजिट क्या रहेगी, 0 रहेगी. ओके, नाउ 7000th, दैट मीन्स डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट, सो फर्स्ट 2 0 रहेगी और थर्ड डिजिट आ जाएगी 7. अब डेसिमल फॉर्म को देखकर हम लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म. सो ये फर्स्ट 3 सेम रहेगा, 500 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 0.6 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/10 बिकॉज डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है. 0.01 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/100 एंड देन 0.007 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/1000 बिकॉज डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर. सो 7/1000. सो लाइक दिस वी कैन राइट इट इन प्लेस वैल्यू फॉर्म, डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट जी. इट इज 346.58. सो डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं वो है 3 4 6. सो 3 है 100 प्लेस पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और इसकी प्लेस लिख देंगे. 3 इज ऑन 100th प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग 300s. Then the next digit is 4, it is on 10th place, so 4 10s. Then the next digit is 6, it is on 1's place, so 6 1s. Then the next digit is 5, it is on 10th place, so 5 10s. And the next digit is 8, which is on 100th place, so 8 100th will come here. Okay, so like this you can write place value form. Place value form को देखकर हम करेंगे decimal form. 300 means 300. 4 10s means 4040, 6 ones means single number 6, 5 10th means 0.5 डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट, 8 100th means डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट, सो 0.08. एंड डेसिमल फॉर्म को देखकर हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे. सो 300 प्लस 40 प्लस 6 एज इट इज रहेगा. देन 5 10th, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/10 एंड देन 8 100th, सो इसको हम लिख सकते हैं 8/100. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर इन फ्रैक्शन दिस थिंग दैट ऑन विच प्लेस इट इज, कौन सी प्लेस के ऊपर है डेसिमल के बाद में. अगर 10th प्लेस पर है तो फ्रैक्शन में आएगा 10, और अगर 100th प्लेस पर है तो फ्रैक्शन में आएगा 100, और अगर 1000 प्लेस पर है तो फ्रैक्शन में आएगा 1000. ओके,
So now the last part of question number 3, it is 0.72. यहाँ पर भी हम प्लेस वैल्यू डेसिमल और फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिखेंगे इस डेसिमल नंबर को। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डेसिमल के पहले है नंबर 0। ओके, सो डेसिमल के पहले होती है वंस प्लेस, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 वंस। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 0 आ रहा है तो उसकी प्लेस लिखने की नीड नहीं है, तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट 7/10 से स्टार्ट कर सकते हैं, +7/10। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 0 आ गया, इस वजह से मैंने बिगनिंग में यहाँ पर मेंशन कर दिया 0 वंस। बट अगर आप ये मेंशन ना करके डायरेक्ट 7/10 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। देन 2, नेक्स्ट डिजिट है 2 एंड इट इज ऑन 100th प्लेस, सो वी विल बी राइटिंग 2 एंड देन 100th। ओके, नाउ डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट तो 0 ही है, प्लस 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7 एंड 200th को हम लिख सकते हैं 0.02, डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट। ओके, और फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे इसको, 0 का 0 आएगा यहाँ पर, 7/10, सो 7/10 को हम लिख सकते हैं 7/10 एंड देन 200th, सो 2/100। Okay, so like this we can write any decimal number in expanded form in 3 ways. Okay, the first I told you place value form, the second one was decimal form and the third one was fractional form. Place value form में आप सारी डिजिट्स को 1 by 1 लिखते जाएंगे और फिर उसकी प्लेस मेंशन कर देंगे। अगर 100 प्लेस है तो 100, अगर 1000 प्लेस है तो 1000, तो बस आपको उस पर्टिकुलर डिजिट की प्लेसमेंट देखनी है कि वो कौन सी प्लेस के ऊपर डिजिट स्टैंड करती है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एक्सपांड इन प्लेस वैल्यू फॉर्म। प्लेस वैल्यू फॉर्म लिखने के बाद में डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को ही ध्यान में देंगे। प्लेस वैल्यू में जो लिखा होगा, अगर वंस लिखा हुआ है तो आप सिंगल वो नंबर लिखेंगे, टेंस लिखा हुआ है तो उस डिजिट के साथ में 0 लगा देंगे, 10th लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर 10th है तो डेसिमल में डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट आ जाएगी। 100th है तो डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट आ जाएगी और फर्स्ट 0 ही रहेगी। और फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो डेसिमल के पहले तो आप नॉर्मली एक्सपांडेड फॉर्म जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, और डेसिमल के बाद में आप क्या करेंगे, अगर 10th प्लेस पर है तो फ्रैक्शन में 10 आएगा, 100th पर है तो फ्रैक्शन में 100 आएगा और 1000th पर है तो फ्रैक्शन में 1000 आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ decimals. So let us move on to the next question and the last question of this exercise, where I will be teaching you how to write the standard form of decimal, standard form or you can say short form of decimal. So let us move on question number 4. So students pay attention, this is all the parts of question number 4 from A to part F. इट इज गिवन इन एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी पार्ट्स है ये एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन है, और अब हमें क्या करना है, इस एक्सपांडेड फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में शो करना है। डेसिमल फॉर्म दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म और यू कैन से शॉर्ट फॉर्म। हमें इसको शॉर्ट करके लिखना है कि डेसिमल में हम इस एक्सपांडेड फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सी फर्स्ट पार्ट है 4 + 9/10, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को तो हम 4 लिखेंगे, 9/10 फ्रैक्शन में है, अगर मुझे इसको डेसिमल में शो करना है तो आप देख सकते हो ये 10th प्लेस पर है, तो डेसिमल में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0.9। नाउ सिंपली जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में होल नंबर 4 और 0 को, डेसिमल के पहले होल नंबर होता है तो 4 और 0 को आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और डेसिमल के बाद में आ जाएगा 0.9। सो 4.9 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सपांडेड फॉर्म। इस एक्सपांडेड फॉर्म का ये डेसिमल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सपांडेड फॉर्म है और एक्सपांडेड फॉर्म का थर्ड वे है। थर्ड वे आई टोल्ड यू फ्रैक्शनल फॉर्म, सो इट इज एक्सपांडेड इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। सो फ्रैक्शन को पहले हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा और डेसिमल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे आंसर को कैलकुलेट कर लिए। ओके, नाउ सी बी पार्ट। बी पार्ट भी फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, एक्सपांडेड फॉर्म, तो पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, 6 का 6 आएगा, 3/10 दैट मीन्स 10th प्लेस पर है तो डेसिमल में हो जाएगा 0.3, डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट 10th, देन 8/100
दैट मीन्स दिस इज 100th प्लेस, तो डेसिमल के बाद में आ जाएगी सेकेंड डिजिट 0.08। अब आप सिंपली इसको प्लस करेंगे, तो अब आप इसको प्लस करने के लिए ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए डेसिमल के पहले वाले नंबर देखिए, यानी होल नंबर देखिए, तो यहाँ पर सिंगल नंबर है तो ये होल नंबर ही काउंट होगा 600। सो 6 में 0 को ऐड करेंगे 6, अगेन 6 में 0 को ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब आप लगाएंगे डेसिमल। अब आप देखिए डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट क्या है, तो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 3 और यहाँ पे डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 0, सो 3 + 0 इज 3 एंड डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट क्या है 8, सो 6.38 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्ट बी। सिमिलरली मूव ऑन टू सी पार्ट। सी पार्ट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म के अंदर एक्सपांडेड है ये वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल से पहले आप देखिए नंबर, होल नंबर 300, ओके, डेसिमल के पहले की वैल्यू, सो 30 और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा आपके पास में, क्योंकि किसी भी होल नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें वापस वही होल नंबर मिलता है। सो 3 आ गया यहाँ पर। अब हम लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल के बाद में आप फर्स्ट डिजिट देखिए, सो डेसिमल के बाद में 10th प्लेस पर है हमारे पास में 7, यहाँ पर 0 है, सो 7 + 0 7 और 100th प्लेस पर है 4, सो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 3.74। लेट अस नाउ मूव ऑन टू डी पार्ट। डी पार्ट वापस एक्सपांडेड फॉर्म में गिवन है एंड इट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो पहले हम इस फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 300 एज इट इज प्लस 6, ओके। अब 5/100, 100 है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स ये क्या है 100th प्लेस है, तो डेसिमल के बाद में क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट आ जाएगी, सो 0.05, ओके। कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जब 100 होता है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता है, तो 0.05, 8/1000 दैट मीन्स 1000 प्लेस पर है, तो डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.008। अब इसको ऐड करना बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप देखिए 300 और 6 को ऐड करिए पहले, तो आ जाएगा आपका 306 पॉइंट, डेसिमल लगाएंगे हम। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या 10th प्लेस पर कुछ था, 10th प्लेस पे कुछ नहीं था, डायरेक्ट हमारे पास में 100 प्लेस गिवन है, 100th और 1000th प्लेस गिवन है, सो 10th प्लेस पर कोई डेसिमल प्लेसमेंट नहीं है, तो वहां पर आ जाएगा नंबर 0। 100th प्लेस के ऊपर है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1000th प्लेस पर है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। सो आप डायरेक्टली भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। फ्रैक्शन से पहले जो नंबर है उसको प्रॉपरली आप ऐड कर लीजिए, 300 और 6 को 306 पॉइंट। अब आप 10th प्लेस पर देखेंगे, 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 0, 100th प्लेस पर फ्रैक्शन में है 5 तो आ जाएगा 100th प्लेस पर 5, 1000th प्लेस पर है 8 तो आ जाएगा हमारे पास में 8। इन क्वेश्चंस को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि यहाँ पर 4 है डेसिमल से पहले, सो 4 एज इट इज आ गया और 10th प्लेस पर है 9, सो डेसिमल के बाद में 9, यहाँ पर 6 3/10 प्लस 8/100, सो 6 एज इट इज आ जाएगा। 10th दैट मीन्स डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट आ जाएगी 3 एंड देन 100th, तो डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट आ जाएगी 8 और यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 7 और सेकंड डिजिट है 4, सो 3.74। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 500, 5 × 100 दैट मीन्स ये 100 प्लेस पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 500, यहाँ पर 9 × 10 दैट मीन्स 90, 3 × 1 दैट मीन्स 3, 3 × 1/10, ओके, सो 3 1 इज 3, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 4 × 1/100, सो 4/100, ओके। फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। अब अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 90 प्लस 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पर 3 10th है, सो डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट क्या हो जाती है 0.3, 10th 4 100th, सो 0.04। और अगर हम इसको अब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे कर सकते हैं, आप देखिए 100 प्लेस पर है 500 देन 90 देन 3, तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे 593, 500 प्लस 90 प्लस 3, तो इट विल बी 593, पहले आ जाएगा 593, फिर हम लगा देंगे डेसिमल क्योंकि 3 के बाद में फ्रैक्शन आ गया है,
डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल लगेगा 3 10th, डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट 10th होती है, तो 10th पे क्या है नंबर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट 100th होती है, तो 100th पे क्या है नंबर 4, तो वहाँ पर आ जाएगा 4। सो 593.34 इज द आंसर ऑफ पार्ट ई। Similarly, let us move on to part F. It is 300s. So हम इसको लिख सकते हैं 300, 5 ones, तो इसको हम लिखेंगे सिंगल नंबर 5, 8 10th, सो हम इसको लिख सकते हैं 0.8 क्योंकि 10th प्लेस है, सो डेसिमल में हो जाएगा 0.8। 700th, तो डेसिमल के बाद में सेकेंड डिजिट आ जाएगी 7। नाउ सिंपली एड इट। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 300 और 5 को ऐड करके क्या आ जाएगा 305, सो 305। डेसिमल के बाद में 10th प्लेस पर क्या है 8, सो डेसिमल के बाद में आ जाएगा 8 एंड 100th प्लेस पर क्या है 7, सो 8 के बाद में आ जाएगा 7, सो 305.87। सो टू कन्वर्ट एनी expanded form of decimal into standard form is very simple। आप बस उसकी places देखिए कौन सी place के ऊपर particular number है और उसके according आप उसको add करके final answer calculate कर लेंगे। Okay? So here I have given you the explanation of remaining 2 questions of exercise 5D. The third question was to expand the decimal number in 3 ways, that is place value form, decimal form and fractional form. Okay, and question number 4 was about to write the decimal numbers in standard form. Okay, so I hope both the questions are clear to you. Please watch the video and clear your concept. If you find any doubt, then you can ask me in the live class. So here only I am ending my lecture. Now I will meet you back in the next class where I will be starting the new exercise. Till then, please complete this work in your notebook and please take good care of yourself. Thank you so much.